सरकटा, कोलकाता की खौफनाक रात। कोलकाता, जहां दिन में जिंदगी की चहल पहल रहती है, वही रात में कुछ ऐसा है जो हर किसी के दिल को दहला देता है। इस महानगर की तंग गलियों और पुरानी हवेलियों में न जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं। उन्हीं में से एक कहानी है सरकटा की, जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। शुरुआत। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी और कोलकाता की गलियों में अजीब सी नमी और अंधेरा छा रहा था। रघु, एक टैक्सी ड्राइवर, रात की शिफ्ट पर था। वो कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे रात में भी सवारियां ढोनी पड़ती थी। उस रात को वो सियालदह स्टेशन के पास अपनी टैक्सी में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहने टैक्सी के पास आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी छाया की वजह से रघु उसकी शक्ल नहीं देख पाया। हावड़ा जाना है, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा। रघु ने हिचकते हुए उसकी ओर देखा और फिर उसे टैक्सी में बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो आदमी पीछे की सीट पर बैठा, रघु को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने सोचा कि ये बारिश की वजह से हो सकता है। उसने टैक्सी स्टार्ट की और हावड़ा की ओर चल पड़ा। सरकटा की झलक। रात गहराने लगी थी और सड़कें सुनसान हो गई थी। रघु ने आईने में देखा, लेकिन उसे पीछे बैठा आदमी नजर नहीं आया। वो चौंक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस आदमी का सिर धड़ से अलग था। रघु की रगों में खून जम सा गया। उसने डर से टैक्सी रोक दी, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, धड़ ने सिर को उठाकर अपनी जगह पर रख लिया। डरने की जरूरत नहीं, मैं सरकटा हूं, उस आदमी ने अपनी आवाज में अजीब सी गूंज भरकर कहा। रघु की आवाज गले में ही अटक गई। वो कांपते हुए टैक्सी से बाहर भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। सरकटा हंसने लगा। उसकी हंसी सड़क पर गूंजने लगी और साथ ही आसपास के पेड़ और इमारतें भी कांपने लगे। रघु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। पुरानी कहानियां। जब रघु को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वो एक पुरानी हवेली के अंदर था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि ये सरकटा की हवेली है, जो कोलकाता की सबसे पुरानी और भुता जगहों में से एक मानी जाती है। बूढ़ा आदमी कहानी सुनाने लगा। सालों पहले इसी शहर में एक तांत्रिक रहता था। उसने अमरत्व पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। एक रात उसकी साधना गलत दिशा में चली गई और उसकी आत्मा एक भयंकर दानव में बदल गई। उस दानव का नाम सरकटा पड़ा, क्योंकि वो बिना सिर के भी जिंदा रह सकता था। सरकटा अब कोलकाता की रातों में भटकता है, लोगों की जान लेने और उन्हें अपने जैसे बनाने के लिए। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम यहां से बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें सरकटा का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। मौत की दौड़। रघु ने खुद को हिम्मत दिलाई और हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। बाहर घना अंधेरा था और हवेली के चारों ओर घना जंगल था। उसे हर तरफ सरकटा की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक वो सामने आ गया, सिर के बिना। रघु की चीखें गले में ही घुट गईं। सरकटा ने उसकी ओर अपने लंबे, नुकीले हाथ बढ़ाए। रघु ने किसी तरह अपनी पूरी ताकत जुटाकर पीछे की ओर दौड़ लगाई। वो भागता गया, लेकिन सरकटा उसकी गति से तेज था। हर बार जब रघु भागता, वो उसके और करीब आ जाता। जैसे ही वो सरकटा से बचने के लिए एक मंदिर के पास पहुंचा, अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगीं और सरकटा एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गया। अंत या एक नई शुरुआत। रघु को बचा लिया गया था। वो थका हारा मंदिर के अंदर गिर पड़ा। वहां के पुजारी ने उसे पानी पिलाया और शांत किया।
रघु ने पूरी कहानी पुजारी को सुनाई। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें बचा तो लिया गया है, लेकिन सरकटा कभी भी वापस आ सकता है। रघु उस घटना के बाद कभी कोलकाता में टैक्सी चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो शहर छोड़कर चला गया, लेकिन सरकटा की कहानी आज भी कोलकाता की हवाओं में तैर रही है। हर रात जब शहर सोता है, तब वो दानव अपनी अगली शिकार की तलाश में निकलता है, बिना सिर का सरकटा। समापन। आज भी कोलकाता की सुनसान गलियों में लोग सरकटा की कहानियां सुनाते हैं। कुछ ने उसे देखने का दावा किया है, तो कुछ ने उसकी भयंकर हंसी सुनी है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सरकटा अब भी जीवित है, और जब अगली बार आप रात में कोलकाता की गलियों में चलें, तो ध्यान रखना, कहीं पीछे से कोई आपका पीछा न कर रहा हो।